के साथ समझ लो, क्योंकि भैया ये चीज देखो कहानी कहानी के तौर पर बता रहा हूँ, देसी भाषा में। अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट ही ना करा ऐसी चीज फालतू की, अभी तो मैं आपको देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ भाई साहब, अभी तो मैं आपको देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ना भाई, अभी तो साथ ही में देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। जैसे कि देखो आप फील करो, यानी कि सदिश में आप सदिश के परिमाण से भाग लगा दो तो भैया आपको दिशा प्राप्त होगी, और दिशा बताने वाला सदिश ही, दिशा बताने वाला सदिश भैया क्या होता है, एकांक सदिश। यानी कि भैया जी जो दिशा बता रहा हो उसी को तुम एकांक सदिश कह देते हैं बाबू जी भैया, उसी को तो साथ ही में एकांक सदिश कह देते हैं भाई साहब। ओके जी भैया, ओके बाबू लो, है ना। अब देखो कैसे सर जी, एक और समझाओ भैया। भैया जी सुनो, मैंने लिखा भाई, मैंने ना 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, किधर जी 50 न्यूटन का फोर्स लगा जी मैंने, किधर भैया, उत्तर की तरफ, है ना। अभी 50 न्यूटन का फोर्स लगा भी मैंने उत्तर की तरफ, है ना। यानी कि सर ये क्या भी सदिश है, सर जी क्या भी सदिश। अब सदिश में मैं उसके परिमाण से भाग लगा दूं, भाई सदिश में मैं उसके परिमाण से भाग लगा दूं, 50 न्यूटन से 50 न्यूटन कैंसिल, तो भी डायरेक्शन क्या प्राप्त हुई आपको, उत्तर की ओर। यानी कि सर जी आपने भी क्या काम करा, यानी कि सर जी आपने भी क्या काम करा, आपको भी दिशा प्राप्त हो गई, है ना। यानी कि सर जी आपको भी दिशा प्राप्त हो गई, ठीक है, डन। बल की दिशा, बल की दिशा, यानी कि सर जी आपको बल की दिशा प्राप्त होगी, यानी कि सर जी आप ना बल की दिशा प्राप्त कर चुके, सर जी यहाँ पर भी आप बल की दिशा प्राप्त कर चुके, सही बात है सर। कैसे देखो जी, अब फील करो भाई साहब, यानी कि सर आपने ना यहाँ पर एफ वेक्टर में उसके परिमाण से भाग लगा दिया था, अभी आपको क्या प्राप्त हो गया सर जी, आपको भी यहाँ पर एफ कैप प्राप्त हो गया। और एफ कैप क्या बता रहा है सर जी, एफ कैप बता रहा है दिशा को। सर जी एफ कैप किस बात को बता रहा है भाई साहब, एफ कैप बता रहा है जी बल की दिशा को, एफ कैप बता रहा है भैया जी बल की दिशा को, बल की भाई साहब दिशा को, है ना। यानी कि सर जी एकांक सदिश कौन सा होता है भाई साहब, दिशा बताने वाले सदिश को एकांक सदिश कहते हैं, दिशा बताने वाले सदिश को, है जी भैया, दिशा बताने वाले सदिश को एकांक सदिश कहते हैं जी। सर जी दिशा बताने वाले सदिश को एकांक सदिश कहते हैं, भाई एकांक भाई साहब सदिश कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं, ये लीजिएगा सब डन है भाई, ओके। यानी कि सर जी दिशा बताने वाले सदिश को भी हम एकांक सदिश कहते हैं, ठीक है। अच्छा भी पहले तो एक बात समझो भी, कुछ बच्चों का डाउट है सर जी आप वेक्टर पढ़ा किस तरह से, भी मैं आपको बता दूं, पहले मैं वेक्टर पढ़ा किस तरीके से रहा हूं, किस पर्पज से पढ़ा रहा हूं। भैया सबसे पहले तो देखो जी, अगर किसी ने वेक्टर की किसी को जीरो नॉलेज है तो भैया उसको पहले तो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है बिल्कुल डिटेल में देसी भाषा में। और अगर कोई कहना चाह रहा है सर जी मुझे वेक्टर आ गया मुझे तो क्वेश्चंस कराओ, तो भैया मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस भी कराऊंगा लेकिन क्लास के लास्ट में, है ना। तो ध्यान रखना साथी, पहले भी आप सभी को मैं क्या सिखा रहा हूँ साथी, मैं सबसे पहले भी आप सभी को सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर किसी को वेक्टर नहीं भी आता होगा तो वो वेक्टर सीख जाएगा, पक्की बात है मेरी, ठीक है जी, वादा है आपसे ना, ओके। तो ये बात आप समझ जाएंगे सभी, है ना। लो जी, अरे कहाँ गया, ठीक है जी, ओके। यानी कि सर अब तक जो हमने फाइनल एक बात सीखी थी, पहले हमने क्या सीखा सर जी, कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है, फिर हमने सदिश का प्रस्तुतिकरण कर लिया ना भैया जी, फिर हमने सदिश का प्रस्तुतिकरण कर लिया, है ना। देखो इस जो वेक्टर इज इक्वल टू परिमाण इनटू डायरेक्शन, ओके। फिर उसके बाद सर जी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैंने कहा ठीक है जी, ओके। उसके बाद सर जी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैंने कहा ठीक है, ओके भाई सब कोई दिक्कत नहीं। सर जी परिमाण को कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर जी, आप परिमाण को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो दो डंडे लगा दो या फिर नॉर्मली लिख दो, या फिर नॉर्मली लिख दो, मैंने कहा ठीक है जी। सर परिमाण देखो दिशा बतानी है तो सर जी सदिश में उसके परिमाण से भाग लगा दो दिशा प्राप्त हो जाएगी, और ध्यान रखना दिशा को बताने वाला सदिश ही एकांक सदिश होता है जी, है ना जी भैया, दिशा को बताने वाला सर जी सदिश एकांक सदिश कहलाता है, ओके भैया डन। तो देखो जी अब तक का भैया फाइनल पॉइंट, अब तक का कॉन्सेप्ट समझो जी, रिवीजन पॉइंट ना, अब तक का भी जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन पॉइंट कि भैया अब तक हमने क्या फाइनल बात पढ़ी थी जो किताबों में लिखी हो जाती है। सर जी अब तक हमने क्या बात पढ़ी है, अब तक हमने क्या बात पढ़ी, देखो मैं क्लास में ही आपको रिवीजन पॉइंट के माध्यम से पूरा रिवीजन करा दूंगा। इसका मतलब सर जी अब तक भी देखो हमने दो चीज पढ़ी कि भैया अगर मुझे कोई सदिश लिखना है तो लिखना होता है जी परिमाण और इनटू भैया दिशा, यानी कि एकांक सदिश, ठीक है। यानी कि सर जी बी वेक्टर इज इक्वल टू आप लिखेंगे भैया जी बी, और सर जी बी वेक्टर का कैप यानी कि दिशा, ऐसे देखते हैं जो किताबों में लिखा होता है, जिनको देख करके हम चीजें समझ नहीं पाते, है ना जी। यानी कि सर जी सी वेक्टर इज इक्वल टू सी और भैया जी सी कैप, ओहो हो, यानी कि आप किसी सदिश को लिखना चाहते हैं तो सदिश इज इक्वल टू परिमाण इनटू दिशा, मैंने कहा ठीक है, ओके ठीक है जी सर। अब देखो भी अगर मैं यहां से भी आपको बताऊं ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड जी, और सर जी अगर मैं देखो भी यहाँ पर सीखूं सर जी बी कैप इज इक्वल टू सर जी बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी, और सर यहाँ पर देखेंगे जी कितना भैया आप लिखेंगे साथी जी सी कैप इज इक्वल टू कितना भाई साहब आप लिखेंगे सर जी यहाँ पर कितना 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 जी कितना 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 भाई साहब सी वेक्टर अपॉन सर जी मॉडुलस ऑफ सी, है ना, ओके। यानी कि भाई आपने भाई साहब एक फाइनल बात क्या सीखी सर, ये जो ए वेक्टर बी वेक्टर और ये सी वेक्टर ये तो भी सदिश है, इनको क्या बोलेंगे हम सदिश, सदिश जी,
और सर जी अगर मैं ओनली ए लिखूं, बी लिखूं और इनके ऊपर तीर ना लगाऊं, भाई इनके ऊपर अगर भैया जी तीर ना लगाऊं, भाई इनके ऊपर सर जी तीर ना लगाऊं, तो सर इनको मैं बोलूंगा जी सदिश का परिमाण। अच्छा, ओके। जो बताते हैं मैग्नीट्यूड को, है ना, ये वो है पूरा रिवीजन पॉइंट। और सर जी ए कैप है, ये भैया जी बी कैप है, और साथ ही सी कैप है। तो भैया ये क्या है, हमारे एकांक सदिश जो दिशा को बताते हैं। ये एकांक सदिश जो किसको बताते हैं सर, दिशा को बताते हैं ना जी भैया, एकांक सदिश जो भाई साहब दिशा को बताते हैं। जल्दी बताएंगे एक बार सभी के सभी साथी, यस और नो में भी आप जवाब दो। यहां तक की भी बात समझ में आई? ये भाई रिवीजन पॉइंट है, जो अब तक मैंने समझा था ना उसका निचोड़ है सारा का सारा। ये जो मैंने अब तक आपको दिखाया था, फालतू की चीजें समझाई थी, है ना, ये अब तक का भी हमारा निचोड़ है सारा का सारा। बताओ भाई, ये अब तक का निचोड़ है सारा का सारा। जल्दी बताएंगे भी सभी के सभी साथी, यस और नो में हाँ या ना में जवाब दो भी जल्दी से। हाँ या ना में भी जवाब देंगे जल्दी से जी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ भाई, किताबों में माने कि हम इसको सदिश को भी निरूपित कैसे करते हैं, भाई सदिश को निरूपित करते कैसे हैं? यदि सदिश को भी निरूपित करते कैसे, देखो प्रेम सदिश को भी निरूपित भैया जी करते कैसे हैं साहब? सर जी हम देखो भी सदिश को निरूपित करते कैसे हैं, बताओ सर जी, सदिश को भी हम निरूपित करते कैसे हैं? फील कर लीजिएगा भैया। सर जी हम सदिश को भी निरूपित करते कैसे हैं? देखो सर, पहले भी आप देखो भी एक ऐसे डंडा खींच दो, ऐसा देखो भी आप एक भी ऐसे डंडा खींच दो, सोचो सेकंड में, एक सेकंड भाई साहब सुनो। सर सपोज करो जी मुझे जाना है पूरब की तरफ, ऐसे करके, है ना, ऐसे समझो भाई। आप किसी भी सदिश को ऐसे एक तीर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं पूंछ, ठीक है, ये पूंछ। इसको हम बोलते हैं शीर्ष यानी कि हेड, इसको हम बोलते हैं टेल, टेल, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं भाई हेड, हेड। और सर जी इस सदिश की जो लंबाई है ना, ये लंबाई भाई सदिश के परिमाण को रिप्रेजेंट कर रही होती है। भैया जी सदिश की जो लंबाई है भैया सदिश के परिमाण को रिप्रेजेंट कर रही होती है, सदिश का परिमाण, है ना, याद रखना। इसका मतलब सर जी तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को रिप्रेजेंट कर रही होती है ना, यानी कि सर जी सदिश की जो, यानी कि तीर की जो लंबाई भैया, तीर की जो लंबाई भैया जी, तीर की जो लंबाई है भैया वो सदिश को रिप्रेजेंट कर रही होती है। बहुत सारे बच्चों को तो अजीब सा लग रहा होगा वेक्टर वास्तविकता में, लेकिन आज जो वेक्टर में पढ़ा रहा हूँ फुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ भैया, फुल डिटेल में, ठीक है जी। तो इस बात को भी समझ पाए, मैंने कहा ठीक है। यानी सर जी देखो भी मैं बोलूंगा जी सुनो, आप इसको ऐसे लिखेंगे, फील करना चाहिए, ठीक है, ओके है ना जी। सुनो भाई, मैंने बोला जी पी से क्यू की तरफ गए, सर जी पी से क्यू की तरफ गए, तो भाई इस वाले सदिश को मैं बोल सकता हूँ जी पी क्यू वेक्टर। यानी कि सर मैं इस सदिश को बोलूंगा, यानी कि भैया जी मैं इस सदिश को बोलूंगा पी क्यू वेक्टर। सर जी इसका परिमाण अगर मैं लिखना चाहूं तो भैया साइड में दो डंडे खींच दूंगा, साइड में दो डंडे खींच दूंगा। अच्छा ऐसी बात है, हाँ समझ पाए सभी, यस और नो, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है ओके। अब देखो और आगे, सर मैं कहूँ जी इधर की तरफ, भाई इधर की तरफ तो बताओ सर जी, इधर की तरफ तो देखो जी क्यू पी वेक्टर। तो सर जी पी से क्यू की तरफ गए तो भैया जी पी क्यू, पी से क्यू की तरफ, है ना, पी से क्यू की तरफ, मैंने कहा ठीक है। यानी कि सर ये क्या भी हमारा सदिश है, ये क्या भी हमारा सदिश है जी भैया, ओके। और आपने क्या कहा सर जी, पी क्यू वेक्टर का भैया मैग्नीट्यूड, इसका मतलब सर जी क्या भी हमारा सदिश का परिमाण है, ठीक है जी। वैसे क्या लिख देंगे सर जी, भाई हम सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण, लो जी लो भैया। चलो मैं आपको भी कुछ पॉइंट्स दूंगा। अब तक का भी हमने जो भी सीखा है भैया उसको पहले पेशेंस के साथ सीखना, आराम से, किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, कॉपी पेन लेकर के बैठना, पूरे फोकस के साथ समझना, तब ये आपको चीजें समझ में आएंगी। और जितना आप आगे बढ़ते चले जाओगे वो सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। लो जी भैया मैं आपको भी दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, लो एक क्वेश्चन लगाता हूँ भी मैं, वैसे भी मैं एक क्वेश्चन लगाता हूँ भी, ठीक है जी। देखो एस वेक्टर दे रहा हूँ भी, मैंने कहा ठीक है जी, एस वेक्टर दे रहा हूँ भी 30 मीटर, 30 मीटर पश्चिम की ओर, 30 मीटर पश्चिम की ओर, ठीक है भाई ओके जी। लो भैया सदिश को निरूपित करो, सदिश को निरूपित करो। लो जी भैया आप सदिश को भी निरूपित करो ना भाई, आप किसको निरूपित कर देंगे भैया जी, आप भी सदिश को निरूपित कर देंगे। और बताइएगा जी, लो सर सदिश को निरूपित करो।
यानी कि भी आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करो। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? पहली बात तो देखो भी आप डायरेक्शन खींच लो। कैसे सर जी? आप डायरेक्शन लेंगे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। मैंने कहा ठीक है जी ना, पूरब ओके, पश्चिम उत्तर दक्षिण। एस वेक्टर आपको दिया गया अभी 30 मीटर पश्चिम की ओर। तो भैया सुनो, पश्चिम की दिशा में भैया तीर कर दो। मैंने कहा ठीक है जी, पश्चिम की दिशा में आप तीर की डायरेक्शन कर दो, तीर की दिशा पश्चिम की दिशा में आप तीर की डायरेक्शन को कर दो। मैंने कहा ठीक है जी। सर इसकी लंबाई बताएगी इसके परिमाण को, यानी कि भी ये 30 मीटर है। अब तुम कहोगे सर जी नोटबुक पर 30 मीटर खींचे, नहीं, आप नोटबुक पर एक छोटा सा तीर खींच दो और उस पर 30 मीटर ऐसे लिख देना, है ना जी। ओके, और सर यानी कि भी क्या है हमारा एस वेक्टर, इस प्रकार से। यानी कि सर जी आपने भी एक एस वेक्टर खींच दिया, एक एस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। इसकी लंबाई कितनी है जी? 30 मीटर है। और डायरेक्शन कैसे है जी? पश्चिम की ओर है भाई साहब। डायरेक्शन कैसे है जी भैया? आप लिख देंगे भैया जी पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है जी भैया, पश्चिम की ओर। ठीक है भैया जी, पश्चिम की ओर है। अच्छा, इसको सर आप देखो ऐसे ना लिख करके देखो भी, आपको कैसा भी लिखा सकता, देखो ये आपको ऐसा भी दे सकता हूँ जी मैं। कैसे सर भाई, कैसे सुनो, ध्यान से सुनना जी भैया। एक बात सर, एस वेक्टर मैं लिखूंगा जी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके एस वेक्टर सर जी 30 मीटर, ओके 30 मीटर, यानी कि मैं लिख दूंगा 30 ऐसे करके। और सर जी मैं लिखूंगा भी कितना? पश्चिम की ओर ना, पश्चिम की ओर भाई साहब, पश्चिम के, यानी कि भैया माइनस का 30 आई कैप। अब तुम कहोगे सर जी ये क्यों लिख दिया आपने, बताओ भाई साहब ऐसा। भाई साहब आपने भैया जी ऐसा क्यों लिख दिया, बताओ जी मुझे, बस मुझे इतना बताओ सर, आपने ऐसा क्यों लिखा माइनस का 30 आई कैप? भाई माइनस का 30 आई कैप, देखो अगर एक्स अक्ष की डायरेक्शन हो, अगर भी एक्स अक्ष की दिशा हो पॉजिटिव, तो प्लस का आई कैप लिख देना, है ना, प्लस का आई कैप लिख देना। ओके, और सर जी अगर एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन हो तो माइनस का आई कैप लिख देना। यानी कि भैया विस्थापन 30 मीटर है ना, माइनस बता रहा है एक्स अक्ष के अपोजिट, और ये आई कैप बताएगा किसको? कि एक्स अक्ष के अनुदिश है। ठीक है जी, दिशा के कारण मतलब। ठीक है, डन है। इस चीज को भी मैं समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है, इस चीज को भी मैं भी समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है, डन। ठीक है जी भाई साहब, बताएंगे भी जल्दी से भैया, इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा भी डन में, ठीक है, ओके। चलो जी, अब देखो फील करेंगे जी एक और भाई साहब। लो भी एक क्वेश्चन और जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा ना भाई साहब जी, मैं भैया फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है, ओके। सर जी एफ वेक्टर, मैंने कहा ठीक है जी। आपने कहा सर 40 न्यूटन किस दिशा में लगाओगे सर जी? किस दिशा में लगाओगे जी? उत्तर की दिशा में, है उत्तर की ओर। यानी कि भी आपने उत्तर की ओर फोर्स लगाया, तो भी इसको निरूपित करो। यानी कि भैया जी एफ वेक्टर को निरूपित करो, यानी कि भी सदिश को निरूपित करो। यानी कि सर जी सदिश को निरूपित करो। जल्दी से भाई खींचो अपनी नोटबुक में, कैसे खींचोगे, है ना सर जी? भी आप यहाँ पर साथी सदिश को भी निरूपित करो ना, भी आप सदिश को निरूपित करो जल्दी से। कौन करेगा सदिश को निरूपित? हाँ भाई, सदिश को भैया जी निरूपित कौन करेगा भी? देखो सर कैसा जी? पश्चिम की ओर। अच्छा जी, पश्चिम की ओर, पूरब पश्चिम उत्तर, उत्तर लेंगे, उत्तर 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 उत्तर, है ना, उत्तर भाई साहब। कैसा जी? उत्तर। ठीक है भाई साहब, उत्तर दिशा में। मैंने कहा ठीक है जी। सर 40 न्यूटन इसका परिमाण है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और एफ वेक्टर ये हो गया, और डायरेक्शन कैसी है? उत्तर की तरफ। बस आपने कर दिया इसको रिप्रेजेंट, ठीक है, बस आपने भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, समझो। सर अभी आपने क्या कहा जी? एकांक सदिश सर जी दिशा को बताता है ना। तो देखो भैया एक्स अक्ष हो गया, मैंने कहा ठीक है, ओके। और जी लो भैया वाई अक्ष हो गया, मैंने कहा ठीक है। अभी भैया वाई अक्ष डन है जी, वाई अक्ष। ठीक है भाई साहब, ओके 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 ओके। और आपने क्या लिया सर जी? यहाँ पर भी आपने जेड अक्ष, एक्स वाई जेड। ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा सर जी जेड। ठीक है यार। तो भी अगर एक्स अक्ष की बात चले, अगर एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन की बात चले, तो भी मैं उसको आई कैप से डिनोट कर दूंगा, ठीक है। और जे कैप किसको बताएगा जी? वाई अक्ष की डायरेक्शन को। और सर जी के कैप किसको बताएगा भी? सर जी के कैप बताएगा भी जेड अक्ष की डायरेक्शन को। तो भैया इसको आप कैसे लिख पाएंगे बताओ? यानी कि सर जी देखो, पश्चिम की बात, उसकी ध्यान सुना, उत्तर की बात करूं यानी कि ऊपर की तरफ, उत्तर की बात करूं यानी कि सर जी ऊपर की तरफ। मैंने कहा ठीक है। जैसे कि भैया इसको भी मैं फाइनली देखो कैसे लिख सकता था, इसको कैसे लिख सकता था? यानी कि भैया जी एफ वेक्टर, ओके, 40 न्यूटन परिमाण, 40 न्यूटन परिमाण, ओके।
सर उत्तर की ओर यानी कि भैया ऊपर की ओर, यानी कि वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि जे कैप आप लिख सकते हो, यानी कि सर जी जे कैप आप लिख सकते हो। यानी कि आप देखेंगे सर एक्स अक्ष के लिए एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष के लिए एकांक सदिश जे कैप और सर जी जेड अक्ष के लिए एकांक सदिश के कैप ना। एक्स अक्ष के लिए एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष के लिए एकांक सदिश जे कैप और सर जी जेड अक्ष के लिए एकांक सदिश के कैप। लो तो अगर मैं आपसे कहूं अभी क्वेश्चन नहीं बेटा, अभी क्वेश्चन नहीं, किसी कीमत पर क्वेश्चन नहीं भाई साहब, अभी क्वेश्चन नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे अभी तो क्वेश्चन। अभी तो भैया कम से कम बेसिक पढ़ना भी 1-1.5 घंटा और है ना। अभी तो साथ ही बेसिक पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अभी तो साथी भी आपको बेसिक पढ़ने हैं भयंकर लेवल पर, उसके बाद साथी आपको जी बहुत प्यार से चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। देखो चलो मैं आपको भी क्वेश्चन देता हूँ बहुत प्यारा सा ना जी भैया, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ बहुत प्यारा सा। मैंने कहा ठीक है सुनो जी सर, भाई एस वेक्टर, मैंने कहा ठीक है जी सर। आप लिखेंगे जी देखो 50 मीटर का भी आपने विस्थापन तय किया, मैंने कहा ठीक है जी 50 मीटर का भी आपने विस्थापन तय किया, किस डायरेक्शन में सर जी? पूरब की ओर। भैया जी किस डायरेक्शन में सर जी? पूरब की ओर। तो बताओ भी आप एस वेक्टर को कैसे लिखेंगे? इसको आप पता कैसे लिख सकते हो भी, किताबों में आपको कैसे दिया हो सकता है भैया? एस वेक्टर लिख देंगे, मैंने कहा ठीक है जी। परिमाण लिख देंगे, मैंने कहा ठीक है जी। सर ये जो हमारी दिशा लिखी हुई है ना अजीब तरह से, सर जी दिशा लिखी हुई है ना हमारी अजीब तरह से, भी आप उसको कैसे लिख सकते हैं पता है? पूरब की ओर के लिए, यानी कि एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, यानी कि भी आप लिख सकते हैं सर जी कितना भी आई कैप, ऐसे सिंपल। यानी कि 50 आई कैप, यानी कि सर जी 50 आई कैप और मीटर, यानी कि सर जी 50 आई कैप ओके, और जी कितना भैया? मीटर, सिंपल। तो आप इसको वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई साहब। चलो भैया बहुत देर हो गई ऐसी सारी चीजों को बताते बताते, बहुत पॉइंट टू पॉइंट पे आपको साथी पढ़ाई है सारी चीजें, बिल्कुल बेसिक बात थी जो कि आप सभी साथी समझ गए हैं बहुत सुंदर और शानदार तरीके से। ओके बताओ जल्दी से। इतनी बात मैं मानता हूँ भी आप सभी को बहुत आराम से सारी चीजें आ गई होंगी ना। अब तक का बताओ जल्दी से, क्लियर है सभी को? भैया क्या आपकी सारी ये चीजें यूज होती हैं, हाँ या ना? मैं बता दो जल्दी से, है ना। ये सदिश है, ये क्या भी सदिश, ठीक है बताएंगे जल्दी से भी, ठीक है ओके ओके ओके। चलो अब देखो मैं बताऊंगा अभी महत्वपूर्ण तथ्य, भाई महत्वपूर्ण बातें, क्या था जी? महत्वपूर्ण बातें। और इसी में मैं आपको बताऊंगा सदिश के प्रकार, तो इसी में साथ ही मैं आपको बताऊंगा भी सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार, ठीक है जी। अब देखो भी साथी मैं क्या बताऊंगा जी आपको, महत्वपूर्ण बातें और सदिश के प्रकार, महत्वपूर्ण बातें और भी सदिश के प्रकार। अब ध्यान से समझना भैया, अगर भी मैं आप सभी से कहूँ फर्स्ट पॉइंट सुनो, महत्वपूर्ण बातें और सदिश के प्रकार, ठीक है। देखो भाई अगर मैं सदिश को 360 डिग्री घुमा दूं तो भाई, अगर साथी में सदिश को भी 360 डिग्री घुमा दूं तो भाई 360 डिग्री घुमा दिया जाए तो क्या होगा सोचो। बस अगर सर जी सदिश को 360 डिग्री घुमा दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई सब? तो क्या होगा जल्दी बताओ। अगर किसी भी सदिश को आप 360 डिग्री घुमा रहे हैं तो क्या होगा सोचो। भाई आपने क्या कहा भैया? देखो भी एक सदिश है, अभी मैं इसको 360 डिग्री घुमाऊंगा, देखो 360 डिग्री घुमा दूंगा, भैया अपनी जगह पर विराजमान। अगर आप किसी भी सदिश को 360 डिग्री घुमा रहे हैं तो कुछ उस पर इफेक्ट पड़ेगा सर? इतना सा भी घंटा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 360 डिग्री घुमा दे तो भाई क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? यानी कि सर जी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा उस पर, ठीक है जी। वैसे कोई प्रभाव नहीं होगा जी भैया, लो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में समझेंगे कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म है, ठीक है। कोई प्रभाव नहीं होगा यानी कि नो इफेक्ट। आप जिस सदिश की बात कर रहे थे भी आपने उसको 360 डिग्री घुमा दिया, उस पर वो ऐसा कैसी रहा, उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ओके। सेकंड पॉइंट सुनना भाई, भैया जी देखो भाई सदिश को समांतर विस्थापित किया जा सकता है भाई साहब, सदिश को भी समांतर, भैया जी सदिश को भी आप क्या लिखेंगे सर जी? समांतर विस्थापित किया जा सकता है, ठीक है जी। वैसा भी सदिश को समांतर विस्थापित किया जा सकता है, सदिश को समांतर विस्थापित किया जा सकता है,
यानी कि सर आप किसी भी सदिश को भी समांतर विस्थापित कर सकते हो। देखो जैसे कि भी आपको एक सदिश दिया गया ये वाला, ठीक है, भी आप इसको देखो यहां विस्थापित करो समांतर, यहां करो, यहां करो, यहां करो, सिंपल, डन। और सर जी आप देखो भी एक सदिश यहां पर ले रहे हैं भी, मैंने कहा ठीक है, ओके। सर जी आप देखो भी एक सदिश भाई साहब यहां पर ले रहे हो जी, मैंने कहा ठीक है। इस प्रकार से भी आप इसको यहां विस्थापित कर दो समांतर, यहां कर दो, 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 ठीक है। अब देखो भी ये दो सदिश हैं भैया जी, ये दो सदिश हैं, मैंने कहा ठीक है। भी आप इनको समांतर विस्थापित कर सकते हो, हाँ जी। मैंने देखो इसको यहाँ पर, ओ माय गॉड, यानी सर जी देखो मैं इसको यहाँ पर समांतर विस्थापित कर सकता हूँ यहाँ पर, और सर जी मैं इस वाले सदिश को भी यहाँ ला सकता हूँ ऐसे, यानी कि भाई देखो मैंने इनके टेल से टेल मिला दिया, यानी कि सर जी देखो भी मैंने इनके टेल से टेल भी आपस में मिला दिया, सही बात है जी। इसका मतलब सर जी हम किसी भी सदिश को उसके समांतर विस्थापित कर सकते हैं, है ना। यानी कि सर जी देखो भी हम उनको किसी भी सदिश को उसके समांतर विस्थापित कर सकते हैं, ध्यान रखना सभी के सभी, ओके। थर्ड पॉइंट सुनना भी सभी के सभी भैया, थर्ड पॉइंट, दो पॉइंट क्लियर हुए बेटा, ये नॉलेज जरूरी है ना। किसी सदिश को 360 डिग्री घुमा दे तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी भी सदिश को हम उसके समांतर विस्थापित कर सकते हैं, यानी घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी सर, ओके। थर्ड कंडीशन भाई साहब क्या होगी बताओ सर। इस समान सदिश, अब प्रकार की बात कर लेते हैं भैया जी, समान सदिश। देखो समान सदिश भैया जी क्या होंगे, समान सदिश सर जी क्या होंगे, देखो भाई, भाई अगर ऐसे सदिश जिनका भी परिमाण समान हो भाई साहब, ओके, भी परिमाण समान हो, ओके, सर जी दिशा सेम हो भाई साहब, ओके, दिशा सेम हो, ओके, और सर जी साथ के साथ भी मात्रक भी सेम हो। तो मात्रक सेम होने का मतलब ही वो एक ही भौतिक राशि हो, है ना। याद रखना सर जी वो एक ही भौतिक राशि हो, है ना, यानी कि भौतिक राशि सेम हो, यानी कि सर जी भौतिक राशि चेंज ना हो, भौतिक राशि चेंज ना हो, है ना, यानी कि भौतिक राशि भी चेंज ना हो, ठीक है। सर फील तो करवा दो कुछ कुछ, बताओ भी, बताएंगे जी भाई साहब, ओके, जल्दी बताओ साथी। देखो जी मैं आपको भी दिखाता हूँ सर, आपने भी देखो इस डायरेक्शन में विस्थापन तय किया, है ना सर जी, आपने भी इस डायरेक्शन में विस्थापन तय किया, मैंने कहा ठीक है सर, कितना आप लिखेंगे भैया जी S1, है ना, S1, S मान लेता हूँ ना, S, चलो S1 मान लेता हूँ, ठीक है जी, ओके, S1, ठीक है जी भाई साहब, S1 वेक्टर, मैंने कहा ठीक है जी सर, इसका परिमाण कितना भी 50 न्यूटन। दिशा कैसी सर जी, पूरब की तरफ, दिशा कैसी भैया जी, पूरब की तरफ, मैंने कहा ठीक है। यानी कि सर जी S1 वेक्टर इज इक्वल टू 50, कितना जी भैया 50, और आप लिख देंगे सर जी कितना, ओ माय गॉड, न्यूटन नहीं भाई साहब, मीटर बोलेंगे भाई साहब, मीटर, कितना जी भैया मीटर, यानी कि सर जी 50 और आई कैप, और जी कितना भैया मात्रक मीटर, डन। एक सदिश आपको दिया, अब बताना दोनों सदिश हमारे समान है या नहीं है। अब बताना सर जी दोनों सदिश भी हमारे समान है या नहीं है, इतना बताना बस ईमानदारी से, ठीक है डन। और आपने क्या कहा सर जी, सदिश की यानी कि तीर की लंबाई बताएगी उसकी परिमाण को, जी तीर की लंबाई बताएगी उसके परिमाण को, मैंने कहा ठीक है जी 50 मीटर, मैंने कहा ठीक है भैया S2 वेक्टर, ठीक है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा तय किया गया विस्थापन, दूसरे व्यक्ति के द्वारा तय किया गया विस्थापन, मैंने कहा ठीक है जी, ओके सर डन। भाई साहब जी देखो भी आप लिखेंगे सर जी कितना S2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना जी 50 मीटर का विस्थापन, किस दिशा में सर जी, पूर्व दिशा में, यानी कि भी आई कैप, और जी मात्रक कितना जी मीटर। अब खुद सोचो आपने क्या लिखा भैया जी, सुनो भी, फील करना सर, सुनो जी, देखो परिमाण सेम 50 50 मीटर ना, 50 मीटर 50 मीटर, मैंने कहा 50 50 दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है। दिशा आई कैप यानी कि पूर्व दिशा में, मैंने कहा ठीक है। मात्रक देखो यहाँ भी मीटर यहाँ भी मीटर, यानी कि देखो मात्रक सेम होने का मतलब भौतिक राशि चेंज ना हो, यानी कि अगर आप यहाँ विस्थापन की बात कर रहे हो तो आप यहाँ भी विस्थापन की ही बात करिए, यानी कि सर जी आप लिखेंगे भी S1 व S वेक्टर ना, S1 वेक्टर व S2 वेक्टर, ठीक है जी वैसे भी S1 वेक्टर व S2 वेक्टर समान सदिश है, कितना लिख दीजिएगा वैसे भाई, आप लिखेंगे सर जी समान सदिश। और अगर तीनों में से कुछ भी चेंज हो, तीनों में से कुछ भी चेंज हो तो आप लिखेंगे असमान सदिश। सर कैसे देखो भाई, कैसे सर जी सुनो, फील करना जी, कैसे देखो आप देखेंगे भैया, यू नो एक सदिश भी ये रहा, तो मैंने कहा ठीक है जी, ओके। सर आप देखेंगे सर जी कितना भी S वेक्टर, मैंने कहा ठीक है जी S वेक्टर, ओके, S वेक्टर है ये, कितना भैया जी S वेक्टर, मैंने कहा ठीक है जी सर, इसका परिमाण कितना जी 40 मीटर,
है ना, पूर्व दिशा में। ओके सर जी फोर्स किस डायरेक्शन में लगा भी, देखो जी भैया फोर्स किस डायरेक्शन में लगा भी, चलो मैं फोर्स की भी डायरेक्शन सेम ही मान लेता हूँ, ठीक है। फिलहाल भाई मैं डायरेक्शन सेम मान लेता हूँ, लो भैया जी मैं डायरेक्शन भी क्या मान लेता हूँ भैया, सेम मान लेता हूँ, लो भाई मैंने डायरेक्शन भी सेम मान ली। फिलहाल आपने लिखा सर जी फोर्स, डायरेक्शन भी मैंने सेम मान ली भी, ठीक है ओके। यानी कि भैया जी फोर्स, ओके, और आपने लिखा जी 40 न्यूटन। अब तुम कहोगे सर भैया वास्तविकता में आप लिखेंगे सर जी एस वेक्टर इज इक्वल टू 40, आपने पूर्व दिशा में विस्थापन तय किया है कितना जी, 40 मीटर का। कितना भैया जी, 40 मीटर का। और आपने कहा सर जी फोर्स, भैया जी फोर्स, ओके भाई सर जी फोर्स, आपने देखा सर जी 40 न्यूटन का फोर्स लगा सर जी किसमें, एक्स दिशा में, और मात्रा कितना जी, न्यूटन। अब बताओ ईमानदार से सर जी परिमाण और दिशा सेम, देखो जी 40 40 परिमाण सेम, आई कैप डायरेक्शन सेम, यहां मीटर और वहां न्यूटन। मात्रक चेंज है, मात्रक चेंज होने का मतलब पता क्या हो गया, भौतिक राशि चेंज है, यानी कि दो अलग अलग भौतिक राशि हैं। यानी कि सर जी ये दो अलग अलग भौतिक राशि हैं, यानी कि सर जी क्या भी हमारा असमान सदिश, यानी कि समान सदिश नहीं है, ठीक है जी, असमान सदिश यानी कि समान सदिश नहीं है। यानी कि तीनों में से भी कुछ भी चेंज हो जाए वो क्या है भैया, हमारा असमान सदिश। अभी तीनों में से कुछ भी चेंज हो जाए भी क्या भी हमारा असमान सदिश। ओके ओके बाबू, ओके ओके फील कर दो, थोड़ा सा चीजों को समझ लो भी, ताकि आपको भी कोई दिक्कत परेशानी ना आए ना भाई साहब। ओके फिर एग्जांपल समझा रहा हूँ भी पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है भाई। मैं इस चीज को मतलब यानी कि भी मैं ये आधार मान करके समझा रहा हूँ भाई। अगर किसी को सदिश इतना सा भी समझ में नहीं आया होगा आज तक, अगर किसी ने देखा भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा, उसको भी समझ में आ जाएगा। क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मेहनत ज्यादा लगेगी बस, ठीक है जी, डन है, बस बात खत्म करो। इतना ही तो बोल सकता हूँ भी। सुनो सर जी समांतर सदिश भाई साहब बताएंगे भी, समांतर सदिश कौन कौन से होंगे सर जी, समांतर सदिश, अजी भाई साहब इस समांतर सदिश बताओ जी। जी वो समांतर सदिश, और भैया जी आप लिखेंगे भी प्रति समांतर, जी प्रति समांतर। बताओ सर जी समांतर सदिश और सर जी प्रति समांतर सदिश बताओ। देखो भाई अगर आप कह दो सर भाई दो सदिशों के बीच का एंगल कितना सर जी, 0 है ना, यानी कि दोनों सदिश की डायरेक्शन एक ही हो तो आप लिख देंगे सर जी समांतर सदिश। यानी कि एक दूसरे के, हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर दो सदिश की डायरेक्शन एक ही है तो आप उनको बोल देंगे सर समांतर सदिश। और अगर दो सदिशों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि मैं लिखूंगा जी अगर दो सदिशों के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो आप लिख देंगे सर उसको क्या जी, प्रति समांतर सदिश। कैसे सदिश, प्रति समांतर सदिश। इनको रिप्रेजेंट करने की भी जरूरत ना है भाई, इनको जी भैया रिप्रेजेंट करने की भी साथी जरूरत नहीं है, ठीक है जी ओके, है ना। यानी कि आप देखेंगे सर जी समांतर सदिश यानी कि दो सदिशों के बीच का एंगल 0, और प्रति समांतर का मतलब दो सदिशों के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री, तो मैं उनको बोल दूंगा प्रति समांतर, ठीक है भाई साहब ओके। अब देखो जी भैया फील करेंगे सर जी, फिर ऋणात्मक सदिश क्या होगा, सोचो सर ऋणात्मक सदिश। महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, ठीक है ओके। सुनो सुनो भाई एक बार जल्दी से पहले हार्ट की इमोजी भेजेंगे, क्या सभी को समझ में आ रहा है। ऐसा ना हो कि भैया मैं समझाता जा रहा हूं और तुम मन मन में गाली देते जाओ, मजा नहीं आएगा, ठीक है जी भाई, मजा नहीं आएगा बेटा। इसलिए बहुत बहुत शानदार तरीके से भी जल्दी जल्दी पॉइंट टू पॉइंट भी समझते चलो, तभी मजा आएगा। ऐसा ना हो मैं समझा रहा हूं और तुम कहो सर जी हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा, यहाँ से जा रहा है, कोई कह रहा है यहाँ से जा रहा है, कोई कह रहा है यहाँ से जा रहा है, लेकिन इसमें से ना जा रहा, बस वो दिक्कत है। हाँ वो दिक्कत हो जाएगी। पक्का आ रहा है समझ को, सबको आ रहा है पक्का भाई, है सच में आ रहा है, सच में। मैं तो सोच रहा है बच्चों को ये ऐसी वेक्टर ऐसी अजीब सी चीज है, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, और ऐसे, ओ सॉरी ज्यादा हो गया, मतलब ऐसे ऐसे और वापिस ऐसे, ऐसे तो ना किसी का। अच्छा जी ओके ठीक है सर जी। तो भी ऋणात्मक सदिश भैया जी देखो भी आप देखेंगे साथी, भैया जी देखो भी परिमाण क्या हो सर जी, इक्वल हो, वैसे मैंने कहा ठीक है जी। और भाई साहब दिशा कैसे हो जी, विपरीत है, डायरेक्शन कैसी भी एक दूसरे के विपरीत। भैया परिमाण क्या हो सर जी, परिमाण बराबर हो, मैंने कहा ठीक है जी परिमाण बराबर हो। और सर जी दिशा कैसी हो भाई, एक दूसरे के विपरीत। सर जी दिशा कैसी हो भाई, दिशा एक दूसरे के विपरीत है,
भैया जी दिशा कैसे लिखेंगे अभी? एक दूसरे के विपरीत। सर जी एक दूसरे के विपरीत। ठीक है जी बाबू। सर जी दिशा एक दूसरे के विपरीत। मैंने कहा ठीक है लो। ठीक है जी डन है। ओके जी यस और नो। ठीक है समझो। और इसका मतलब बाबू तो जी दो सदिश, देखो ऋणात्मक सदिश की बात कर रहा हूं, परिमाण बराबर होगा, दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, तो सर एक वेक्टर तो भी मैंने ऐसा मान लिया ना भैया जी। देखो भाई एक वेक्टर तो जी मैंने ऐसा मान लिया, यानी कि भाई साहब ये भी हमारा ए वेक्टर है। ओके सर जी। सर जो तीर की लंबाई उसके परिमाण को बताती है, हाँ। सर जी तीर की लंबाई उसके परिमाण को बताती है, मैंने कहा हाँ। सर जी तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को बताती है, हाँ। सर जी तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को बताती है, हाँ। सर जी तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को बताती है भाई साहब, हाँ जी यस और नो। ओके तो आप लिख देंगे सर जी बी वेक्टर है। अब तुम ईमानदार से तो सर यहाँ इन दोनों का परिमाण तो बराबर है। सर जी यहाँ इन दोनों का परिमाण तो वास्तविकता में बराबर है। हाँ जी भैया परिमाण बराबर है। क्या बोल रहा हूं सर जी? परिमाण बराबर है बाबू, परिमाण बराबर है, क्योंकि साइड में दो डंडे लगाए। अच्छा परिमाण तो बराबर है। अच्छा परिमाण, ओ माय गॉड यार, परिमाण तो भैया जी बराबर है। लिखने का तरीका से हो, इन चीजों को लिखने का तरीका देखो। दो सदिश एक दूसरे के अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो देखो मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, ये परिमाण बराबर लिखा है। अब ये मत कहते ना परिमाण बराबर है ये। अच्छा लेकिन सर जी ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर। सर ये क्या लिख दिया आपने भैया जी? ये क्या लिख दिया भाई? सुनो सर ये क्या लिख दिया जी आपने? देखा सर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि इनका परिमाण बराबर है, बट माइनस डायरेक्शन को बता रहा है। समझो भाई साहब, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर, यानी कि सर जी ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण तो बराबर है, लेकिन माइनस इस बात को बता रहा है कि ए वेक्टर बी के अपोजिट, बी वेक्टर ए के अपोजिट। ओ हो ठीक है, बात समझ पा रहे हो सभी? यानी कि सर जी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर, यानी कि दोनों सदिश एक दूसरे के, दोनों सदिशों का परिमाण एक दूसरे के बराबर है, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इस बात को बता रहा है। यानी कि सर जी बी वेक्टर ए वेक्टर का ऋणात्मक सदिश है और ए वेक्टर बी वेक्टर का ऋणात्मक सदिश है। समझ में आई बात? ओके भाई साहब जी ओके, बड़े प्यार के साथ समझो जी सर। कौन सा पॉइंट लिखूंगा अभी मैं? 6 यहाँ पर लिखूंगा अभी 7 पॉइंट। कौन सा पॉइंट लिख दूंगा जी भैया? 7 पॉइंट लिख दूंगा। बहुत बहुत शानदार। किसी को भैया कुछ ना आता हो ना वेक्टर में, इस क्लास को देख लेना, सफिशियंट है। डायरेक्शन नहीं पता चल जाएगी, डायरेक्शन क्यों निकालते हैं, एकांक सदिश का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, सब कुछ पता चल जाएगी। सदिश में बाकायदा परिमाण से भाग लगा करके आपको दिशा निकाल करके दिखाई थी, और वही एकांक सदिश है जिसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, जिसका परिमाण एक होता है। अब कुछ लोग तो भैया ऐसे आएंगे महान मूर्ख, अरे सर जी इसमें तो आपने बहुत टाइम लगा दिया। बेटा 1 घंटा आधे घंटे का फर्क होगा, लेकिन फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ फुल डिटेल में आपको बता दी जाएगा कि भी हम एकांक सदिश वास्तविकता में क्यों करते हैं, परिमाण कैसे लिखते हैं, वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, तीर क्यों लगाते हैं, डंडे क्यों खींचते हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है ओके। मैंने कहा ठीक है जी भाई साहब, ओके 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 ओके। सर सुनो जी भैया आप लिखेंगे सर जी, देखो भी सह प्रारंभिक सदिश, भैया जी सह प्रारंभिक सदिश या संरेखीय लिखता हूँ पहले, संरेखीय। भैया जी देखो भी संरेखीय सदिश। सर संरेखीय सदिश कैसे भी? जो सदिश एक ही दिशा पर हो, मतलब एक ही रेखा के अनुदिश हो। तो जी जो सदिश एक ही रेखा पर हो, ठीक है जी वैसा भी, जो सदिश एक ही रेखा पर हो, जो सदिश एक ही रेखा के अनुदिश हो, जो सदिश एक ही रेखा पर हो या रेखा के अनुदिश हो, एक ही रेखा पर हो जी ओके, या रेखा के अनुदिश हो। ठीक है भैया, आप रेखा के अनुदिश हो या फिर रेखा के अनुदिश हो। ठीक है जी भाई साहब ओके। अब तुम खुद सोचो भैया ध्यान से भाई साहब, अब देखो भाई आप खुद सोचना भी ध्यान से, सभी के सभी। सर सुनो जी भाई, आपने लिखा सर जी देखो एक सदिश ये भी, मैंने कहा ठीक है डन ओके। लो जी मैंने कहा ठीक है। और सर जी एक सदिश देखो भी आप यहाँ पर समझेंगे भाई इस प्रकार से, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, क्या सर सदिश ये दोनों सदिश एक ही रेखा पर हैं? भैया जी क्या ये दोनों सदिश भाई एक ही रेखा पर है? यस और नो, हाँ या ना में जवाब दो भाई। क्या सर जी ये दोनों सदिश एक ही रेखा पर हैं? भाई बताओ। अगर दोनों सदिश एक ही रेखा पर हो या एक ही रेखा के अनुदिश हो, तो मैं बोलूंगा भाई ये ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेखीय सदिश है। भैया जी ये ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेखीय सदिश है। भैया ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेखीय सदिश है। मैंने कहा ठीक है जी सर डन है ओके। अब चलो बताओ ईमानदारी साथ भाई, अब देखना भी ध्यान से।
सी वेक्टर, यहाँ को इसको मैं मतलब सी वेक्टर मान लेता हूँ जी, अभी मैं इसको डी वेक्टर मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा डी वेक्टर, अच्छा इन दोनों में से देख के तो कौन से का परिमाण कम है और किसका परिमाण ज्यादा है? आपको तीर की लंबाई ही बता देगी किसका परिमाण ज्यादा और किसका परिमाण कम है। देखो इस तीर की लंबाई ज्यादा है, इस तीर की लंबाई कम है, इसका परिमाण ज्यादा है, इसका परिमाण कम है। सर वो बात तो बेसिक से वो आपने बता दी। सर बताओ जी, हाँ बताओ भैया, सोचो क्या सर ये भी हमारे संदेह के सदिश हैं? भैया जी क्या संदेह के सदिश हैं? बेटा यहाँ पर परिमाण तो मायने ही नहीं रखता, बस यहाँ तो इतनी बात चल रही है, क्या दोनों सदिश एक ही रेखा के अनुदिश हैं? क्या सर जी दोनों सदिश एक ही रेखा पर हैं? हाँ या ना में जवाब दो। कुछ बच्चों को भैया कंफ्यूजन हो सकती है, बहुत भयंकर वाली प्रचंड कंफ्यूजन हो सकती है, तो उनको एक ही जवाब दूंगा, उनको भी एक ही बात बोलूंगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, अभी कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो गए होंगे इस बात पर, सर जी इसकी लंबाई ज्यादा इसकी लंबाई कम है, सर जी इसकी लंबाई ज्यादा इसकी लंबाई कम है। वैसे लंबाई की तो बात ही ना चल रही, परिमाण इक्वल हो या ना हो उसकी तो बात ही ना चल रही भाई साहब। बस यहाँ पर एक बात आपको समझनी है भाई, यहाँ पर साथी भी आप सभी को भी एक छोटी सी बात ये समझनी है, ठीक है भाई, आपको साथी भी यहाँ पर एक छोटी सी बात ये समझनी है कि भाई एक ही रेखा पर हो, बस भाई एक ही रेखा पर हो। अब बताओ भाई एक ही रेखा पर है या नहीं है? यस और नो, संरेखीय है नहीं? कुछ बच्चे कह रहे सर नहीं है, तो बेटा सुनो, किसी भी सदिश को उसके समांतर विस्थापित कर सकते हो, यस और नो। हमने बोला था भी किसी भी सदिश को उसके समांतर विस्थापित कर सकते हो, हाँ जी कर दिया। सर किसी भी सदिश को उसके समांतर विस्थापित कर सकते हो, हाँ जी कर दिया। यानी कि सर ये दोनों सदिश क्या है जी? संरेखीय सदिश हैं। जो भी बच्चे नो लिख रहे थे ना वो सारे पगला गए हो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको तो समझो। मैंने आपको यही बात स्टार्टिंग में बताई थी, सदिश को समांतर विस्थापित किया जा सकता है जी। मैंने दोनों सदिश को उसके समांतर विस्थापित कर दिया, तो देखो एक ही तो रेखा पर है भाई, एक ही तो रेखा पर है, हाँ जी। तो इसका मतलब सर संरेखीय सदिश है, इसका मतलब है जी संरेखीय सदिश है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है जी। ओके आओ सर, ये 7 पॉइंट, और सर जी देखो भी आप बात करेंगे सर जी 8 पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर भी 8 ना, यानी भैया जी पॉइंट नंबर भी 8 है ना भैया जी, पॉइंट नंबर भी 8, ठीक है जी सर जी, पॉइंट नंबर 8। ओके सर क्या लिखेंगे जी? सह प्रारंभिक सदिश, सह प्रारंभिक सदिश, सर जी सह प्रारंभिक सदिश कौन से होते हैं अभी बताओ जी भैया? हाँ भाई साहब सह प्रारंभिक सदिश कौन से होंगे बताओ? ईमानदारी से बताइएगा भी साथी, सह प्रारंभिक सदिश कौन से होंगे? जल्दी बताइएगा भी, सह प्रारंभिक सदिश भाई साहब कौन से होंगे जी? बताओ भी जल्दी से, सह प्रारंभिक सदिश कौन से होंगे सर? भाई अगर मैं बोलूं सर, जितने भी सदिश हों उनकी क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हो, या मैं यूं कहूं जी उनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। सर जी उनका प्रारंभिक बिंदु भी एक ही हो, यानी कि जितने भी सदिश है उनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, है ना सर जी? जितने भी सदिश हो भी उनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, तो उनको बोलूंगा जी सह प्रारंभिक सदिश। यानी कि भी हमारा ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और सर जी सी वेक्टर हो गया, भी हमारे सह प्रारंभिक सदिश है। क्या बोल देंगे सर जी? सह प्रारंभिक सदिश, सह प्रारंभिक सदिश। डन है जी, यस और नो? या फिर देखो भाई आप ऐसे लिख सकते हो जी, एक वेक्टर भी हमारा ये रहा, ठीक है सर जी, एक वेक्टर भी देखो हमारा ये रहा, ओके डन है जी, एक वेक्टर हमारा ये रहा, और सर एक वेक्टर हमारा ये रहा। अब तुम कहोगे सर जी ये क्या, इनके प्रारंभिक बिंदु तो एक है ही नहीं, खुद सोचो। अब ईमानदारी सोचो, ईमानदारी के साथ सोचना भी, क्या ये सह प्रारंभिक सदिश है? क्या इनका प्राथमिक बिंदु एक ही है? क्या इनका भैया प्रारंभिक बिंदु सेम है? बताओ सर, क्या इन तीनों सदिश का प्रारंभिक बिंदु एक है? आप कह देंगे सर जी इनका प्रारंभिक बिंदु एक तो नहीं लग रहा। तुम कहोगे सर जी इनका प्रारंभिक बिंदु तो एक नहीं लग रहा, फिर वही गलत बात करते हो। सारे बच्चे लिख रहे हैं नो भैया, इस सदिश को उसके समांतर विस्थापित किया जा सकता है जी, कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो जी, कर दिया। भैया क्या इस वाले सदिश को उसके समांतर विस्थापित किया जा सकता है जी? बिल्कुल कर सकते हो, लो भैया कर दिया। यानी सर जी हम उस सदिश को उसके समांतर विस्थापित कर सकते हैं, लो जी भैया मैंने कर दिया। आपने देखा सर जी इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है, अरे सर हो गया ना। जो नो कमेंट कर रहे थे वो अचानक से यस में कन्वर्ट हो गया सब कुछ, जो नो कमेंट कर रहे थे भैया वो अचानक से उनका यस में कन्वर्ट हो गया। चलो इनको ऐसे भी ना करो तो सुनो भाई, इस वाले सदिश की क्रिया रेखा आप ऐसे मानो भैया, आप इस वाले सदिश की भी क्रिया रेखा आप ऐसे मानेंगे। मैंने कहा ठीक है। क्या बोलेंगे सर? सदिश की क्रिया रेखा, आप ऐसे भी समझ सकते हो भाई, सदिश की क्रिया रेखा। मैंने क्या कहा अभी? ठीक है सुनो ध्यान से भैया जी, सदिश की भी क्रिया रेखा, ओके
ठीक है सर। इस वाले सदिश की क्रिया रेखा देखना भी, इस वाले सदिश की क्रिया रेखा देखो, है ना। आप देखेंगे सर जी इस वाले सदिश की भी क्रिया रेखा, इस वाले सदिश की क्रिया रेखा, ओके सर। इस वाले सदिश की क्रिया रेखा देखना भी, इस वाले सदिश की क्रिया रेखा फील करो भी, इस वाले सदिश की क्रिया रेखा, ओके भैया जी। ओ माय गॉड यार, सर जी इस वाले सदिश की भी क्रिया रेखा, है ना। और भी मैंने इसको ऐसे विस्थापित कर दिया यहाँ पर। अच्छा अब सर देखो, तीनों के तीनों सदिश की क्रिया रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। सर जी तीनों के तीनों सदिश की क्रिया रेखा आपस में भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। जी सर, इसका मतलब सर जी तीनों के तीनों सदिश हमारे सह प्रारंभिक सदिश है। इसका मतलब भैया जी तीनों के तीनों सदिश भी हमारे सह प्रारंभिक सदिश हैं। ओके अब देखो सर, अगला पॉइंट लिखेंगे भी क्या सर, समतलीय सदिश। भाई इसको मैं डायरेक्ट इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, भी इसको मैं पॉइंट डायरेक्ट लिख दूंगा ना, समतलीय सदिश। भाई समतलीय सदिश का मतलब देखो भी क्या होता है जी, एक ही तल में समतलीय सदिश, भाई जो एक ही तल में हो, समतलीय सदिश, है ना। यानी कि सर जी देखो भी जो एक ही तल में हो ना भाई, वे सदिश जो एक तल में हो, वे सदिश जो एक तल में हो, भाई एक ही तल में हो, भाई एक ही तल में हो। ठीक है जी, वैसे बताएंगे भी जल्दी से, ओके है ना। यानी कि सर जी वो सदिश जो एक ही तल में भी मौजूद हो। ठीक है, डन है, बताएंगे भी जल्दी से, ओके ओके ओके। कुछ बच्चे कह रहे सर जी इसको बता दो, लो भी मैं बता देता हूँ आपको भी। अब देखना भी, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया भाई साहब, सुनना ध्यान से। चलो थोड़ा सा और समय लगा देते हैं इसमें, काहे को टेंशन ले लो। ये भाई हमारा एक्स अक्ष, ओके भैया जी। ये देखो भी हमारा वाई अक्ष, ओके वाई अक्ष, कौन सा भी वाई अक्ष, ठीक है। और सर जी देखो भी हमारा जेड अक्ष, क्या बोल देंगे वैसे भी जेड अक्ष, ये जेड अक्ष, वह चल जा, ठीक है जेड अक्ष, है ना भाई, ठीक है जेड अक्ष, ओके। अब देखो फील करना थोड़ा सा आराम से ना, लो जी भैया, ठीक है। तो भाई साहब आप देखेंगे सर, इस वाले तल का नाम क्या होगा, इस वाले तल का नाम क्या होगा बताओ सर जी, इस वाले तल का नाम क्या होगा बताओ भी, बताओ भाई साहब इस वाले तल का नाम क्या होगा, बस मुझे इतना बता दो भाई, इस वाले तल को क्या बोलेंगे, ये पता होना चाहिए कौन सा तल क्या है। देखो भाई एक्स और वाई के बीच का जो तल है ना, इसको हम बोलेंगे भी एक्स वाई तल। कौन सा तल बोलेंगे भी इसको हम, एक्स वाई तल। तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा तल, ये एक्स वाई तल है, वरना बहुत सारे बच्चों को एक्स वाई तल नहीं पता होता जी। ठीक है सर, अब सुनो जी भैया, ये वाला तल बताओ कौन सा तल है जी। सर ये वाला तल बताना भी कौन सा तल होगा, है ना भाई, ये वाला तल कौन सा होगा, सुनना ध्यान से सभी भैया जी। देखो भाई ये वाला तल कौन सा होगा, ये वाला तल कौन सा बताओ सर जी, ये वाला तल कौन सा, बस मुझे इतना बता दो, सबके सब जितने भी हो सबके सब बता दो भाई ये वाला तल कौन सा है। हाँ आप कह देंगे भैया जी एक्स और जेड के बीच आप ले देंगे सर जी वाई जेड तल, है ना, वाई एक्स तल या जेड एक्स तल, जेड एक्स तल या एक्स जेड तल बोल दो भी ना, क्योंकि एक्स अक्ष है तो ये वाई अक्ष है, और सर जी जेड अक्ष है ना। तो ये कौन सा भी, जेड एक्स तल, ठीक है डन है जी भाई सब, ओके भाई सब, ओके ओके। अब फील करना भाई साहब मेरी बात को, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं भाई साहब, आज की क्लास में भी, आज की क्लास में भी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, मैं मानने ही वाला नहीं। वन शॉट है, वन शॉट डिटेल वन शॉट बोलते हैं तो इसको भाई, इस वाली क्लास का नाम रख देंगे डिटेल वन शॉट। ये कौन सा तल है अभी, आप लिख देंगे भैया जी वाई जेड तल। कौन सा तल है भाई, वाई जेड तल है। कौन सा तल है भाई साहब, ये अभी हमारा वाई जेड तल। देख रहे हो तल कैसे बना दी मैंने आप सभी के सामने, ओके। अब देखो मैं आप सभी से बोलूंगा सर जी सुनो, कुछ सदिश लेता हूँ, कुछ सदिश, कुछ सदिश, एक सदिश ये हो गया, ठीक है वैसा भाई, एक सदिश ये हो गया, मैंने कहा ठीक है। और सर जी एक सदिश भी हमारा ये हो गया, ठीक है सर। देखो एक सदिश ये हो गया भैया जी, एक सदिश ये हो गया, और वैसा एक सदिश ये हो गया, ठीक है भाई, एक सदिश ये हो गया सर जी, एक सदिश भी हमारा ये हो गया। ओ हो बहुत सारे सदिश ले लिए सर। नामकरण कर दो कुछ जल्दी से इनका, भाई नामकरण कर देता हूँ जी। देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सर जी सी वेक्टर, ये ए बी सी समतलीय है, यानी कि एक ही तल में है ना, ओके। यानी कि ए बी सी समतलीय है। डी वेक्टर, ई वेक्टर और एफ वेक्टर, सर जी ये तीनों एक ही तल में है, यानी कि समतलीय सदिश है। मैंने कहा ठीक है ना, ओके जी। जी वेक्टर और सर जी एच वेक्टर भी, ये भी समतलीय है। सर जी ये क्या भी, देखो भैया ये भी समतलीय है। अब तुम कहोगे सर ये समतलीय क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक तल में है। ईमानदार से ना भी हाँ या ना में जवाब देना, ए वेक्टर और ई वेक्टर समतलीय है, हाँ या ना भाई। ए वेक्टर और
ए वेक्टर और ई वेक्टर समतलीय है, हाँ या ना? भाई ए वेक्टर और ई वेक्टर समतलीय है, हाँ या ना? सर ए वेक्टर तो हमारा एक्स वाई तल में है जी, और सर ई वेक्टर हमारा जेड एक्स तल में है, यानी कि दोनों अलग अलग तल में है, इसलिए भैया हमारा ए वेक्टर और ई वेक्टर समतलीय नहीं होगा। बात समझ में आई सभी को? यस और नो? यानी कि सर जी देखो भी आप लिखेंगे भैया ए वेक्टर, बी वेक्टर और सर जी सी वेक्टर समतलीय। कैसे भैया समतलीय है? अच्छा, क्योंकि एक ही तल में है जी। सर आप लिखेंगे देखो डी वेक्टर, ओके सर जी, ई वेक्टर, ओके, और भाई साहब जी एफ वेक्टर आप लिख दीजिएगा सर जी क्या भी हमारे समतलीय, क्योंकि एक ही तल में है। ठीक है जी भाई साहब, भी हमारे सर जी ये भी हमारा क्या सर जी एक ही तल में भाई साहब जी, वो एक ही तल में भी, ओके जी सर डन। और सर जी यहाँ पर कितना लिखूंगा जी, देखो जी वेक्टर और एच वेक्टर, भाई ये भी समतलीय है, क्योंकि सर जी ये भी एक ही तल में है। सिंपल, डन है। अगर बात करूं जी एफ वेक्टर की और जी वेक्टर की, अलग अलग तल में है, यानी कि समतलीय नहीं है। ठीक है जी, डन है, ओके। तो अब एक खास बात और 10वां पॉइंट, उसके बाद भी हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सर जी देखो भी हम अपने आगे की पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, भी अगले पॉइंट पर चलेंगे सभी के सभी। सर सुनो भैया जी, थीटा का मान जो होता है ना भाई, थीटा का मान भैया जी, थीटा का मान जो होगा भाई वो 0 के बराबर या उससे ज्यादा होगा, या 180 से छोटा या उससे कम होगा। 180 से बराबर या 180 से छोटा होगा जी। हाँ बताओ भी जल्दी से। यानी कि सर जी जो थीटा का मान होगा भाई, थीटा क्या सर जी, दो सदिशों के बीच का कोण है ना सर जी, दो सदिशों के बीच का कोण। ठीक है वैसे बताएंगे भी जल्दी से सर जी, दो सदिशों के बीच का कोण थीटा, यानी कि दो सदिशों के बीच का कोण भाई, दो सदिशों के बीच का कोण। ठीक है जी भाई साहब, भाई जल्दी बताएंगे सर जी, दो सदिशों के बीच का भाई साहब कोण, बीच का कोण। ठीक है डन। अब बताना भी फील करना सर जी। लो सर देखो भाई आप लिखेंगे सर एक वेक्टर ये, और जो ये देखो भी एक वेक्टर ये, यानी कि भी ये ए वेक्टर है और सर जी ये बी वेक्टर है। मैंने कहा ठीक है, तो भाई ये कितना भी मैंने मान लिया सर जी, ये एंगल भी हमारा कितना, सपोज करो भी 300। अब बताओ जी, अब बताओ मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। अब बताओ सर जी मुझे भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण, ध्यान रखना भी आप दो सदिशों के बीच का कोण तब ही देखोगे जब टेल से टेल मिल रहा हो। भाई एक सदिश का टेल दूसरे सदिश के टेल से मिल रहा है ना, टेल से टेल मिल रहा हो, ताल से ताल मिला। ठीक है, आप थीटा कब देखेंगे, जब टेल से टेल मिल रहा हो। बताओ जल्दी से भाई आप थीटा कब देखेंगे सर जी, जब टेल से टेल मिल रहा हो। अब तुम कहोगे सर जी ये एंगल 300 डिग्री, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी थीटा कितना जी 300, तो भैया कट कर देना इसको, गलत है भाई, कट कर देना सर जी, बिल्कुल गलत होगा। आप कहते हैं सर जी थीटा का जो मान है ना, हाफ, देखो हाफ सर्कल नहीं, कंप्लीट सर्कल होता है जी हमारा 360 डिग्री। भाई कंप्लीट सर्कल कितना होता है सर जी 360 डिग्री, तो भाई ये बच्चा कुछ कितना 60 डिग्री होगा, है ना। यानी कि सर यहाँ पर थीटा कितना होगा जी 60 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा सर जी 60 डिग्री होगा। ऐसा मैंने कहा ठीक है जी, ओके। थीटा कितना होगा साथी में 360 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा भाई साहब 360 डिग्री होगा। थीटा होगा सर जी 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, ओके। चलो भाई एंगल बताओ, चलो भैया भाई साहब एंगल बताएंगे जल्दी से एक बार सभी के सभी साथी जी। भाई साहब आप क्या बताएंगे जी, भैया आप बताएंगे सर जी एंगल कितना, सर जी एंगल बताएंगे जी। मैंने कहा ठीक है जी, ओके भाई साहब, ओके बाबू, ओके 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 ओके। लो जी सर, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। अब बताना भी मुझे जल्दी से सर, ये एंगल भी आपको दे दिया गया, सपोज करो भी 120 डिग्री। अब बताओ भी मुझे क्या होगा। तो यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण बताओ भी जल्दी से। सर जी यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण बता दो जल्दी से। सर जी यहाँ पर भी आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण बताएंगे जल्दी। सर जी यहाँ भी आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण बताएंगे जल्दी से भी, है ना। एक बच्चा परेशान है, कौन सा बेटा, एक्स वाई जेड तल से तो है। हाँ भाई वाई जेड तल हो गया, ये जेड एक्स तल हो गया, ये एक्स जेड बोल सकते हो, और ये हमारा एक्स वाई तल हो गया, सही तो है। ठीक है, और बाकी हमारे ए बी सी एक्स वाई तल में है, डी ई एफ हमारे जेड एक्स तल में है, ठीक है, और जी एच हमारे, ठीक है, ओके डन है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ भाई साहब,
भाई अब बताएंगे भी जल्दी से सर जी एंगल कितना भी। सर पहली बात तो देखो जी यहाँ पर टेल से टेल नहीं मिल रहा भाई साहब। भैया जी पहली बात तो देखो भाई यहाँ पर टेल से टेल नहीं मिल रहा, या हेड से हेड मिला तो तब भी कोई दिक्कत नहीं। भाई हेड से हेड मिला तो तब भी कोई दिक्कत नहीं। सुनो जी सर, भाई मैं क्या काम करूंगा सर, मुझे टेल से टेल मिलाना है। भाई मुझे सर जी क्या करना है, टेल से टेल मिलाना। टेल से टेल मिला। देखो पहली बात आप ना एक काम करो, पर किसी सदिश को उसके समांतर विस्थापित कर सकते हैं या उसकी क्रिया रेखा के समांतर विस्थापित कर सकते हैं, ऐसा बोल दो। क्रिया रेखा के समांतर विस्थापित कर सकते हैं। हाँ जी सर। तो जी किसी भी सदिश को भी आप उसकी क्रिया रेखा के समांतर विस्थापित कर सकते हो जी। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो सच में किसी भी सदिश को भी आप उसकी क्रिया रेखा के समांतर विस्थापित कर सकते हो। लो जी मैंने कर दिया इसको विस्थापित कर दिया, ठीक है सर। फिर मैंने किसी सदिश को उसकी क्रिया रेखा के समांतर विस्थापित कर दिया, डन। भाई किसी सदिश को मैंने उसकी क्रिया रेखा के समांतर विस्थापित कर दिया, डन। सर ये हमारा 120 है, तो भैया एंगल कितना बचा कुछ भैया 60 डिग्री। सही बात है, यानी कि भैया जी थीटा कितना सर 60 डिग्री। ओहो सही बात है। या फिर भैया जी देखो बड़े प्यार के साथ भी सुनो, आप इसको यहीं रहने देते भाई, आप इसको यहीं रहने देते, इसको पीछे कर देते, तब भी 60 डिग्री। टेल से टेल या हेड से हेड मिला तो ठीक है, ओके। बात क्लियर है भाई सभी को? भाई बात क्लियर है, यस और नो? ओके जी डन, ओके भाई साहब। चलो भाई आगे हमारा अब एक नया पॉइंट। अब जल्दी से भी एक बार हार्ट की इमोजी भेजेंगे और पानी पी लेता हूं मैं एक, हाँ इतने एक बार पानी पी लेता हूँ जी, ठीक है। और बाकी साथी हमारा भी सदिशों का प्रकार, यानी कि भी हमारी ये वाली हेडिंग कंप्लीट हुई, महत्वपूर्ण तथ्य और सदिशों के प्रकार। भाई ये हमारा कंप्लीट हुआ महत्वपूर्ण तथ्य और सदिशों के प्रकार। अब हम पहुंचेंगे भी आगे।